तो हमारे साथ एक बड़ा एक मंझा हुआ पैनल मौजूद है जो कि लगातार आपको इंसाइट देगा इस मुलाकात की, इस पहली मुलाकात की जिसको आप जानना चाहते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल वी के दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट है, क्योंकि कह सकता है अमेरिका जिस तरीके से इस वक्त आर्म ट्रेड है, जिस तरीके से इस वक्त वो हमने एरो शो में भी देखा, अपने हेलीकॉप्टर भेजे थे और जो न्यू एज एयरक्राफ्ट है उसको ले, और वो तमाम डील्स और वो बिजनेस $128 बिलियन का पूरा कारोबार और तमाम चीज़ें। एम्बेसडर वोरा, दीपक वोरा किसी परिचय के मोहताज नहीं, इस वक्त मेरे साथ हैं और बहुत इंसाइट जो है हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बातें वो ऐसी बताते हैं ना आपके पास होती है, ना मेरे पास होती है, ना अखबारों के पास होती है, उनके पास ही सिर्फ होती हैं। रोमेंद्र सचदेव हैं इस वक्त अमेरिकी मामलों के जानकार, विदेश मामलों के जानकार, रिपब्लिकन्स को जितना करीबी से जानते हैं उतना ही वो डेमोक्रेट्स को भी जानते हैं। इस कारण से मैं उनको कहता हूं कि दोनों तरफ से न्यूट्रल हैं, क्योंकि नेशन फर्स्ट अगर पीएम कहते हैं तो रविंदर भी कहते हैं नेशन फर्स्ट, और उसी नज़रिए से हमारे को चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, उसी नज़रिए से हमारे को चीज़ें बताते हैं। विजय सरदाना एक आम भारतीय, जो कहा जा रहा है कि 18,000 है, लाखों में बहुत वो संख्या है, वो जो H1B पे भी है और वो तमाम चीज़ें हैं, क्या वो वापस आ जाएगा, भारतीय इकॉनमी कहाँ जाएगी। अब अमेरिका की इकॉनमी भी एक तरीके से बैकवर्ड्स है। इकॉनमी के सबसे बढ़िया जानकार विजय सरदाना भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले वोरा साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, कुछ ही घंटे में जो है पीएम वहाँ पर पहुँच जाएंगे और बहुत एंटिसिपेशन है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। ठीक है, तमाम चीज़ें हैं जो ऐसे टू डू लिस्ट में हैं, पहली मुलाकात है, क्या कुछ होगी, क्योंकि पिछले कार्यकाल की लास्ट 2 मुलाकातें जो थी, मैं था उसमें, मैंने वो कवर किया था एज ए रिपोर्टर, लेकिन इस वक्त चीज़ें अलग हैं। अब वो देखिए, वो पहले ले आए मैक्सिको वॉल, फिर उसके बाद कि नहीं मैं विश्व में जो है अमेरिका फर्स्ट, कल हम बात कर रहे थे कि मैं तेल की मिलें जो है अपने वहाँ पर जो है नई दोबारा खुलवा दूंगा, और भारत का एल्यूमिनियम, भारत का तेल, उस पर टैरिफ बढ़ गया, भारत पे लगा दो, एक टैरिफ हो गया। दूसरा H1B ख़त्म, H1B ख़त्म, ये जिसे कहते हैं इंडियंस को लेकर के वो है कि क्या पीएम बात करेंगे, आगे चीज़ वो करेंगे, और फिर बाकी और चीज़ें आ जाती हैं, फिर ट्रेड इश्यूज़ और तमाम इश्यूज़ जो इंडिया के साथ रहे हैं। यहां पर आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ व्हाट्स देयर ऑन द प्लेट? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है आप तक? बहुत बढ़िया। अच्छा। मैं इस समय हाईवे पे हूँ, भटिंडा जा रहा हूँ, वो भी बताऊंगा क्यों जा रहा हूँ। फैसिनेटिंग स्टोरी, क्योंकि पीएम साहब मार्सेई होके आए हैं, जहां पर बहुत से इंडियन सोल्जर्स वहां पे उनकी कब्रें हैं वहां पर। तो एक फैमिली से मिलने जा रहा हूँ जिसके दादा वहां मार्सेई में सो रहे हैं, क्या और वो बात है। खुद फौज में थी, थर्ड जनरेशन। आई एम गोइंग टू मीट हिम। अब आपने पहले तो धन्यवाद कि आपने अपने शानदार चैनल पर आमंत्रित किया, फिर आप ये बाकी विशेषज्ञों को मत बुलाया करिए, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। मेरी क्या जरूरत है जब ये लोग यहाँ होते हैं। अब आपको बताता हूँ सर, कहां से जा रहा है नरेंद्र मोदी टू द यूनाइटेड स्टेट्स। वो फ्रांस से जा रहा है। पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 200 साल पहले, फिर 150 साल के बाद दूसरी, फिर 50 साल तीसरी। पहली में फास्टर प्रोडक्शन, सेकंड में मैस प्रोडक्शन, थर्ड में ऑटोमेटिक प्रोडक्शन। लेकिन अब जो हो रहा है ये दुनिया में कभी पहले नहीं हुआ है। मेरे पास एक मैसेज है, मेरे एक अमेरिकन सेनेटर दोस्त हैं, उनसे ये मैसेज आया है। वो ये कह रहे थे कि वी वर लिसनिंग टू द प्राइम मिनिस्टर जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समिट को को चेयर कर रहे थे, और वो कह रहे थे ये सबका भला होना चाहिए, सरबत का भला, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और वो मुझसे कहते हैं कि मिस्टर एम्बेसडर, जिस रफ्तार से, बड़े ध्यान से सुनिए, जिस रफ्तार से भारत एआई में बढ़ रहा है, मैं उसको इंजीनियर्ड इंटेलिजेंस कहता हूं, जिस रफ्तार से भारत आगे जा रहा है, अमेरिका भी उस रफ्तार से नहीं गया था। हां, ये सही है कि एआई में अमेरिका का आज मुकाबला नहीं। एआई का आविष्कार अमेरिका ने किया है, ओपन एआई का वही है सर। ये फेसबुक और ये जो आपके इंस्टेंट कॉफी और ये इंस्टाग्राम जो भी कुछ है, ये सब अमेरिकन इन्वेंशंस हैं। तो उसमें अमेरिका सबसे आगे है, और वो चाहते हैं किस पे वो भरोसा कर सकते हैं, किसका वो सम्मान कर सकते हैं, वो भारत है सर। इंटरनेशनल रिलेशन में जनरल साहब बताएंगे, रविंद्र साहब बताएंगे, दो चीजें होती हैं। आपके जो मित्र हैं जिनके साथ आप काम करते हैं या मैं करता हूं, या आप और मेरे बीच सम्मान तभी होगा जब भरोसा है। और अमेरिका भारत के बीच में वेरी हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट। और किस पे भरोसा? वो ट्रंप कहता जरूर है, ट्रंप तो एक जियोपॉलिटिकल आर्सनिस्ट है, अमेरिका फर्स्ट। वो मागा की बात करता है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें ये कहां बोला है कि मेक इंडिया वीक। दोनों साथ साथ चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने देश के लिए करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के लिए वो करेगा। कहते हैं ही इज और अ वेरी जहां पर टफ नेगोशिएटर। वो उसने बोला है, नरेंद्र मोदी इज अ वेरी प्राउड इंडियन एंड आई एम ऑल्सो अ वेरी प्राउड इंडियन बिकॉज नरेंद्र मोदी इज माई प्राइम मिनिस्टर। आई मीन, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। ऐसे लोगों को मिलकर इतनी खुशी होती है व्हेन ही स्टैंड्स फॉर इंडिया।
और डोनाल्ड ट्रंप स्टैंड्स फॉर अमेरिका। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों? अबे आपने कुछ लोगों को डिपोर्ट कर दिया, तो अगर डिपोर्ट कर दिया वो आपकी अपनी राय है, और ये लोग गैर कानूनी तरीके से गए थे। फिर H1 वीजा की बात करें, अभी उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये तो बातें हवा में चल रही हैं कि मैं इस पे टैरिफ लगाऊंगा, उस पे लगाऊंगा, अभी तक कुछ नहीं किया है। तो ये कहने की बातें होती है। उसके पास मार्केट कौन सा है सर, 140 करोड़ सही का? बात है, सही बात मेरा है, सही मेरा बात है। मार्केट। और सर मैं अभी अभी बेंगलुरु से आए, क्षमा करें, मैं स्नान करने गया था प्रयागराज में। कुंभ, हाँ। फैंटास्टिक, अमेरिकन भी थे, फ्रेंच हाँ, भी थे, हाँ, और हाँ। मानेंगे यूएई के लोग भी थे, मुस्लिम्स फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो भी। फिर मैं ये एयर शो के लिए गया। सबसे बड़ी डेलीगेशन किसकी है? रशियंस की है, अमेरिकन की है, फ्रेंच की है, जो बेच रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमारा ये। हाँ, सर जो ये बेच रहे और दिखा मार्केट रहे है, हैं। सही बात है, बिल्कुल ये ठीक कहा। मैंने उसी ये से शुरू। मार्केट है। ये बिल्कुल। मार्केट ही आपको आकर्षित करता और है। उस आप उस लिहाज पे खड़े हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ आपको अगर अमेरिका को उबारना है, तो अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ, वो पहले एक अलग हुआ था, लेकिन रोविंदर इसको एक्सटेंड कीजिए। अमेरिका में मंदी है, अमेरिका में महंगाई है, अमेरिका में इन्फ्लेशन है, अमेरिका को सामान बेचना है, अमेरिका को अमेरिकियों को पैसे देने हैं, तो ट्रेड करना पड़ेगा। 140 करोड़ का मार्केट है। सही बात है यार। बेंगलुरु के एयर शो में आप जो है F-35 उड़ा रहे हो और कह रहे हो कि ये सेकंड जनरेशन जो है, ये बिल्कुल न्यू जनरेशन है, ये आके खरीद लो। उससे पहले आप फ्रांस से जा रहे हो, इमैनुअल मैक्रोन कैसे मिले? अब फ्रांस से जा रहे हो अमेरिका। मतलब वेट तो है ना, ऐसे थोड़ा ना कि कोई आपको हल्के में ले लेगा। ओ जी हाँ, बिल्कुल वजन है और वजन बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही आपको कोई हल्के में नहीं ले सकता, राइट? वजन है और वजन बढ़ता जा रहा है हमारा। और एक्चुअली ये चाहे जीरो सम गेम नहीं है, पर कुछ लोगों का वजन कम भी होता जा रहा है, हमारा बढ़ रहा है, कुछ का कम हो रहा है, राइट? तो ऐसे में इंडिया डेफिनेटली एक प्लेयर है, एक हेवी हेफ्टी प्लेयर है, दैट इज वन। परंतु बात है कि अमेरिका तो समझता है और सोचता है कि वही एक अकेला दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है और रहेगा। इसमें एक बड़ा जो मुझे दिखता है, देखिए पिछले 100 सालों से अमेरिका दुनिया में जो भी अपनी दादागिरी चलाता था, या अपनी अपनी सारा कुछ अपना ट्रेड एंड ऑल, वो चलाता था ऑन द पावर ऑफ आइडियाज। अमेरिका कहता था अमेरिकन वैल्यूज, डेमोक्रेसी, बिग प्रिंसिपल्स एंड ऑल। 100 साल बाद मुझे अब ये लगने लगा है कि अमेरिका को रियलाइज हुआ है कि शायद या तो उसके वैल्यूज, उसके प्रिंसिपल्स की वजन कम हो गया दुनिया में, और इसलिए अब अमेरिका मसल पावर पे आ गया है दुनिया को डोमिनेट करने के लिए। देखिए अगर आप वैसे ही डोमिनेट कर रहे हो तो क्या जरूरत है आपको मस्कुलर बनने की, वैसे ही आप डोमिनेट कर रहे थे। तो अमेरिका अब उस मूड में आ गया है, दैट इज वन। सेकेंडली, अमेरिका जो देखता है वो ये देखता है ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, बाय द वे, वो ये देखता है कि दुनिया का जो अमेरिका इंपोर्ट करता है करीब 3 ट्रिलियन गुड्स दुनिया भर से सालाना, उन पे अमेरिका की जो एवरेज, मुश्किल होता है कैलकुलेट करना, पर कहा जाता है कि एवरेज इंपोर्ट ड्यूटी जो अमेरिका की बनती है करीब 2.5% बनती है, और चाइना जैसे देश की करीब 7.5% बनती है, भारत जैसे देश की शायद एवरेज करीब 10% बनती है। तो अमेरिका ये कहता है, ट्रंप ये कहता है, भाई मैं अगर इतना कम कर रहा हूं तो ये मेरे से ज्यादा क्यों चार्ज कर रहे हैं? एवरेज में बराबर होना चाहिए, दैट इज वन। सेकेंडली, टैरिफ्स को लेकर के ट्रंप का एक बहुत अलग विचार है। वो टैरिफ्स को केवल यही नहीं देख रहा है कि ट्रेड में बराबरी या जॉब्स मेरे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। ये जो सारी टैरिफ्स हैं, इसका एम है कि स्टील, एल्यूमिनियम, जो मिशिगन, ओहायो, पेंसिल्वेनिया के वोटर्स ने इनको सपोर्ट किया, उनको जॉब्स दिलाना, स्टील प्रोड्यूसर्स को फायदा होना, प्रोड्यूसर्स को। स्टील कंज्यूमर जो अमेरिका में है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह, उनको नुकसान, उनके कीमतें बढ़ेंगी। बट ट्रंप ये देखता है ऑल्सो कि टैरिफ्स बढ़ाने से मैं अपनी अमेरिकन ट्रेजरी में पैसा कमाऊंगा, इन द सेंस कि जो पिछले साल जो करीब 2.5-1% था टोटल इंपोर्ट टैरिफ 3 ट्रिलियन से, तो करीब $100 बिलियन अमेरिकन गवर्नमेंट ने कमाया एज इंपोर्ट टैक्स। वो ये सोचता है कि अगर मैं एवरेज मेरा बढ़ जाए इंपोर्ट टैक्स 4 हो जाए, 5% हो जाए, तो फिर तो मैं 200 बिलियन 250 बिलियन अपनी ट्रेजरी में पैसा ला सकता हूं। एंड एट द सेम टाइम, ऑन द अदर हैंड, ट्रंप ने टैक्स बढ़ाने नहीं है उसी प्लेटफॉर्म पे, बल्कि उसे तो टैक्स कम करने हैं। तो टैक्स बढ़ाने नहीं, टैक्स कम करने हैं। और अभी जो आप दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं, अमेरिका में डेफिनेटली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी, इन्वेस्ट भी कर रहा है, तो पैसा कहां से आएगा अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जो आ रहा था? कोई नया रास्ता ढूंढना है ना पैसा इनकम बढ़ाने का। तो ट्रंप सरकार को और ट्रंप को और इसके एडवाइजर्स को ये देखा है कि टैरिफ बढ़ाने का एक ये और साइड बेनिफिट है कि भाई हमारी यूएस ट्रेजरी में पैसा ज्यादा आता है, दैट्स व्हाट। बट कमिंग टू इंडिया,
अमेरिका मेरे विचार से ट्रेड में हमारी फ्रिक्शन नहीं होंगी, ना ट्रेड में ना इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन में शायद कुछ वर्कआउट हो जाए कि मिलिट्री प्लेन्स के बजाय सिविल एयरक्राफ्ट में आएंगे जिसमें हथकड़ियां नहीं होंगी, दैट कुड बी वन। ट्रेड में मेरे विचार से हम एडजस्ट कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी कोई ड्यूटीज कम कर दी हैं, अमेरिका भी कुछ करेगा।